हेलो स्टूडेंट्स, वापस आ जाएं क्लास में। तो हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आज हमारा एंड वी वर स्टडिंग मोरल माइंड्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर वाज ग्रीटिंग वार्मली। सबको बहुत खुशी के साथ हेलो हाय करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। ठीक है, ग्रीटिंग का मतलब हमने क्या लिखा था, मिलना किसी से, चाहे फिर आप उसको विश कर रहे हो तो या फिर किसी चीज़ का कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना। अगर आप सुबह सुबह किसी से मिलकर गुड मॉर्निंग कर रहे हो तो आपको बहुत खुशी खुशी करना चाहिए। ऐसे नहीं हेलो यार गुड मॉर्निंग, ऐसे तो कोई नहीं कहता। चाहे आप अपने टीचर को करो, पेरेंट्स को करो, अपने फ्रेंड्स को करो, आप हमेशा खुश रहोगे। वार्मली में ना मतलब होता है, वार्मली का मतलब होता है बहुत खुशी से। ग्रीटिंग मतलब किसी से मिलना, फिर आप वो किसी भी कारण से मिल सकते हो, चाहे आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हो, चाहे किसी को विश कर रहे हो उसके बर्थडे पे, चाहे उसको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, होली, ईद, कुछ भी, है ना। किसी भी तरीके से आप जब किसी से मिलते हो और आप बहुत खुशी से मिलते हो तो उसको हम कहते हैं ग्रीटिंग वार्मली। ठीक है, इसमें हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी भी पढ़ी थी और बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। पेज नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, बल्कि पेज नंबर 7 पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। अब हमारे पास बचा था HOT भी हमने कर लिया था। अरे वाह, हमारा चैप्टर तो कंप्लीट होने वाला है। अब थोड़ा से क्वेश्चंस बचे हैं, शेक हैंड्स विथ योरसेल्फ। ठीक है, हम इसको फटाफट कर लेते हैं। शेक हैंड्स विथ योरसेल्फ। शेक हैंड विथ योरसेल्फ मतलब समझे, अपने खुद से हाथ मिलाओ। शेक हैंड मतलब हाथ मिलाना और योरसेल्फ मतलब होता है खुद से, अपने आप से, आप खुद से। तो कोई अपने आप से ऐसे हाथ मिलाता है क्या? इसका मतलब है अपने आप को जानो। शेक हैंड विथ योरसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को जानो। तो अपने आप को जानो क्यों भाई, क्या जानना है अपने बारे में? हमें तो अपने बारे में सब पता है। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर आप देते हो, उससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है। देखो, हम मोरल माइंड्स पढ़ रहे हैं, मोरल माइंड्स में क्या होता है ना, सारी की सारी चीज़ें हमारी सोच पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि हमने क्या कहा था, इसमें हम बस अच्छी बातें सीखते हैं। इसमें हम कोई मैथ्स नहीं सीख रहे हैं, कोई इंग्लिश की ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, कोई हिंदी का व्याकरण नहीं सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, सिर्फ छोटी छोटी अच्छी बातें जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। तो बस हम क्या सोचते हैं, और आपको पता है जैसा आप सोचते हो ना आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप, एक मज़ेदार बात है ये, ध्यान से सुनना, अगर आप सारे दिन बैठ के बस ये सोचते रहो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँगा, ऑनलाइन वीडियोज़ में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आता नहीं आता नहीं आता, तो आपको सच में कुछ समझ नहीं आएगा, समझे। और इस तरह से अगर आप ये सोचो कि नहीं मेरे ये वाली ड्रेस तो मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगेगी, मैं तो पहनूंगा तो बिल्कुल ही कार्टून दिखूंगा, नहीं अच्छी लगेगी मेरे ऊपर ये ड्रेस, नहीं नहीं नहीं, तो सच में वो ड्रेस आपके ऊपर अच्छी नहीं लगेगी। अब आप सोचोगे मैडम कैसी बातें कर रही हो, पर ऐसा होता है, पर ऐसा होता है जब आप बड़े हो जाओगे ना तब आपको ये बात समझ जाएगी। या फिर अपने घर में किसी बड़े से पूछना कि ऐसा होता है, जो आप सोचने लगते हो वही आपके साथ होने लगता है। अभी आप ये सोचो कि ठीक है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं ऑनलाइन कोशिश कर रहा हूँ, कर भी रहे हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं है, और सीख जाऊँगा। अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब इस साल तो सीखना है तो सीखना ही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, मम्मा से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, दादा दादी से पूछूंगा, भैया से पूछूंगा, दीदी से पूछूंगा, अपने आप से समझने की कोशिश करूँगा। पहले वीडियो को ध्यान से सुनूंगा, फिर वापस एक बार रीडिंग लगाऊंगा बुक की, तो मेरे को समझ आएगा। तो देखना आपको समझ आ जाएगा। ऐसा होता है, जो आप सोचने लग जाते हो ना वही आपके साथ होने लगता है। अब एक बात सोचो, अभी हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कोरोना की उसको भी हराना शुरू कर दिया है। कैसे? सिर्फ हमारी विल पावर से। जो ये सोच होती है ना, ये हमारी विल पावर कहलाती है। क्यों? अभी कोरोना ने सब कुछ बंद करवा दिया था, ना कोई ऑफिस जा सकता था, ना शॉप खोल सकता था, ना स्कूल आ सकते थे। अभी आप स्कूल नहीं आ सकते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई तो बंद नहीं करवा पाया ना कोरोना।
कोरोना ने सोचा कि अब तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, कोई इंजीनियर नहीं बन पाएगा, बस मैं ही रहूँगा सारे जगह, लोगों को मारता रहूँगा, बीमारी हो फैलाता रहूँगा। पर ये हो पाएगा क्या? क्योंकि अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी भी बच्चे पढ़ पढ़ के आगे बढ़ेंगे, है ना। और अभी भी थोड़ी थोड़ी शॉप्स खुलने लग गई हैं, बच्चे पापा लोग ऑफिस भी जाने लगे हैं, सारे काम धीरे धीरे हो रहे हैं और धीरे धीरे कोरोना क्या होता जा रहा है? कम होता जाएगा। वो अभी भी कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब ने मिलकर अपनी विल पावर से उसको हरा दिया। तो जैसा हमने सोचा, अगर हम ये सोचते कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो बस मरना ही है, कि कोरोना सबको एक दिन हो जाएगा और सब धीरे धीरे मर जाएंगे, तो ऐसा हुआ क्या? हमने ऐसा सोचता, अगर हम ऐसा सोच के घर में बैठे रहते तो क्या होता? ना तो कभी ऑफिस खुलते, ना ही स्कूल में पढ़ाई हो रही होती, ना आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते, ना कोई दुकानें खुल रही होती, मार्केट वार्केट, तो क्या इंसान भूखा मर नहीं जाता? अगर बाजार नहीं खुलता, शॉप्स नहीं खुलती, खाने की चीज़ें ही नहीं मिलती, तो आप वैसे ही मर जाते। तो कोरोना तो जीत जाता। कोरोना यही तो चाहता था कि सब लोग मर जाएं, बस मैं ही जिंदा बचूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या सोचा? ठीक है, कोरोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम उसको फेस करेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है छोटे बच्चे, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से उनको पढ़ा रहे हैं बिठाकर। उन्होंने पूरी कोशिश की कि नहीं ठीक है, ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल काम है, नया है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे और हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। और बच्चों ने भी सोच लिया कि हम पढ़ेंगे ही। टीचर ने भी सोचा, हमें भी मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो हमने भी सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो, क्योंकि ऐसे कोरोना के चक्कर में उनको घर नहीं बिठाते। हम भी इतने रिस्क में आते हैं ना, मास्क बांध के, ग्लव्स पहन के स्कूल आते हैं, फिर क्लास में एक क्लास में अकेले बैठ के तुम्हारे को कैमरे में पढ़ाते हैं ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। ठीक है, तो इसका मतलब हमने उनको फेस कर लिया, हमने कोरोना की प्रॉब्लम को फेस किया ना। तो यही होता है कि जैसे जो भी आप सोचते हो ना, वही आपके साथ होने लगता है। तो ये बात आप अभी थोड़ी थोड़ी समझोगे, पर बड़े होके अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? शेक हैंड्स विथ योरसेल्फ का मतलब यही होता है कि अपने आप को जानो, अपनी सोच को जानो कि आपकी सोच एक्चुअली क्या है। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो उससे आपकी सोच का पता चलता है, आपका पता चलता है कि अच्छा आप इस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचते हो। देखो, साइंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसका आंसर सब बच्चे एक जैसा देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं 2 + 2 कितना होता है, तो भाई 4 ही होता है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, 4 सब बच्चे यही आंसर देंगे। लेकिन अगर हम मोरल साइंस की बात करते हैं, मोरल माइंड की बात करते हैं, तो सब बच्चों का एक सा आंसर नहीं हो सकता है। हो सकता है कुछ बच्चे अलग आंसर दें। ठीक है, अब मान लो ये पहला क्वेश्चन है, डू यू विश एवरीवन यू मीट? क्या आप जिससे भी मिलते हो सबको विश करते हो? कुछ बच्चे कह सकते हैं कि हाँ हम सबको विश करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। ठीक है, वो मन में तो जानते हैं, भले ही मुंह से बोले ना बोलें, लेकिन कुछ बच्चे करते होंगे, कुछ बच्चे नहीं करते होंगे, कुछ बच्चे किसी किसी को कर देते होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, आपको कोई मैडम पसंद नहीं है और वो मैडम सामने से आती हैं, तो आप बोलते हो, मन में सोचते हो मैं तो नहीं करता गुड मॉर्निंग, उधर जाके खड़े हो गए या उधर से चले गए। ठीक है, और कुछ बच्चों को मैडम पसंद होंगी तो वो क्या दौड़ दौड़ के आएंगे, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, है ना। तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब आप सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, मन मन में तो कम से कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोरल साइंस या मोरल माइंड ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वही आंसर देना है या फिर आप वही आंसर सोचते हो जो असल में आपके दिमाग में होता है। तो शेक हैंड्स विथ योरसेल्फ का मतलब है कि आप क्या सोचते हो ये आप जानते हो, आप जान पाते हो। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, कितना समझाती है मैडम, कितना बोलती है मैडम, इतने से क्वेश्चन कराने में भी इतना टाइम लगा देंगी। तो अब हम समझे कि शेक हैंड्स विथ योरसेल्फ का मतलब है कि आप अपनी थिंकिंग को पहचानते हो कि आप क्या सोचते हो किसी क्वेश्चन के बारे में, आप किसी क्वेश्चन का क्या आंसर देते हो। ठीक है, तो फिर लिख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू विश everybody या everyone you meet? तो क्या होगा, जनरली हम मीट जिससे भी मिलते हैं उसको हम विश करते हैं। तो यस, वी विश everyone we meet। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू ग्रीट योर टीचर विथ अ स्माइल? अभी मैंने बताया टीचर को तो भाई वही बच्चे स्माइल करके मीट करते हैं जिनको रोज़ रोज़ शाबाशी मिलती है और रोज़ रोज़ मैडम प्यार से बोलती है वेरी गुड। और जिन बच्चों की पिटाई होती है, जो बच्चे होमवर्क पूरा करके नहीं लाते हैं, जिनके मम्मी पापा के लिए नोट लिखा जाता है कि बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, वो बच्चे तो मैडम को विश नहीं करते। वो बच्चे तो क्या करते हैं, वो बच्चे तो स्माइल दे के नहीं करते, वो तो ऐसे सोचते होंगे मैडम आ रही हैं, चलो चलो वहाँ चले जाते हैं, या फिर अगर मैडम आए गुड मॉर्निंग मैडम, बस मजबूरी में। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको मैडम भी बहुत प्यार करती हैं और वो भी मैडम को स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, डू यू ग्रीट योर टीचर with a smile? क्या करते हो? जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो बोलेंगे यस मैम, यस वी ग्रीट आवर टीचर with a smile. Getting? Okay. Now question number 3. Do you greet a birthday girl or boy in the school bus? अगर आपकी स्कूल बस में या फिर आपके स्कूल के टाटा मैजिक में किसी बच्चे का बर्थडे होता है, किसी भी गर्ल का या किसी बॉय का, तो क्या आप उसको हैप्पी बर्थडे कहते हो? कहते हो। तो डू यू ग्रीट a birthday girl या बॉय in the school bus? तो आंसर इज अगेन yes. Yes, we greet a birthday girl or boy in the school bus. Okay, so this is the answer. ठीक है, इसको नोट कर लो। इतना सरल सरल है, देखो यू की जगह वी करना है और बहुत सारे बच्चे ऐसे ही याद करते हैं, यू की जगह वी, विश सेम एवरीवन, यू की जगह वी और मीट, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको सब क्वेश्चन का मतलब बता रही हूँ मैं। और ध्यान रखो, एक काम करना, ईवीएस भी और मोरल माइंड भी कैसे पढ़ोगे। देखो जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक बच्चा रीड करता है और सब बच्चे को बुक में देखते हैं, उसको पढ़ते हैं साथ साथ में, फिर मैम एक्सप्लेन करती है, करते हैं ऐसे। तो अभी हम क्लास में तो बैठे नहीं हैं, तो आप क्या करो, जो भी मैं पढ़ाती हूँ हम पहले पढ़ते जाते हैं, है ना, मैडम के साथ पढ़ा आपने, उसके बाद वीडियो पूरी सुन ली, उसके बाद एक बार अपने आप से वापस चैप्टर पढ़ाई किया करो, ठीक है ना, वापस से चैप्टर की रीडिंग किया करो खुद से। उसके बाद आपको देखना चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जहाँ समझ में ना आए वहाँ वापस वीडियो सुन लो, या मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैंने तो सबको अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या किया करो, पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ वीडियो, वो तो मेरे साथ तो पढ़ो ही, अपनी बुक्स खोलो और फटाफट मैडम के साथ रीड कर लिया और समझ लिया वीडियो देख के। उसके बाद एक बार वापस से रीडिंग करो पूरे चैप्टर की, फिर देखना आपको पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा और आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यू की जगह वी, मीट, एवरीवन, विश, ऐसे नहीं, ऐसे याद नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो
फटाफट इसको नोट कर लिया। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा फिर। तो फोर्थ क्वेश्चन इज, जब आप अपने घर के दूध वाले को, आपके घर में कोई दूध लेकर आता है ना, हाउ डिड, और जब आपके घर में जो बंदा दूध लेके आता है, अगर आप उसको बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली हैप्पी न्यू ईयर बोलो तो वो क्या करेगा, वो भी आपको स्माइल देगा और वो खुश होकर आपको क्या बोलेगा, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, ऐसे बोलता है, और साथ में बोल देगा गॉड ब्लेस यू, यानी कि आपको हैप्पी न्यू ईयर का रिटर्न मिला और साथ में एक ब्लेसिंग भी मिल गई। ठीक है, तो हाउ डिड अ मिल्कमैन respond when you wished Happy New Year in a polite way, in a polite way। जब आप अपने घर में लाने वाले, दूध लाने वाले को बहुत प्यार से हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो स्माइल दे देता है। ठीक है ना, तो और वो बहुत चेयरफुली आपको रिप्लाई करता है, और क्या कहते हैं, या फिर वो बहुत स्माइल से बहुत खुश होकर आपको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अ मिल्कमैन respond warmly when we wished Happy New Year in a polite way। Getting? तो हाउ डिड अ मिल्कमैन रिस्पॉन्ड व्हेन यू विश हैप्पी न्यू ईयर इन अ पोलाइट वे। तो एक मिल्कमैन कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करने का मतलब वो आपको कैसे जवाब देता है। अगर आप किसी मिल्कमैन को बहुत प्यार से हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड मतलब वो कैसे आपको जवाब देता है। आपने हैप्पी न्यू ईयर कहा तो वो क्या गुस्सा करेगा, हैप्पी न्यू ईयर, क्या हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे तो नहीं करेगा। वो भी क्या करेगा, स्माइल करेगा और बहुत खुशी से आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल देगा। तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वार्मली रिस्पॉन्ड करता है। तो अ मिल्कमैन रिस्पॉन्ड वार्मली व्हेन वी विश्ड हैप्पी न्यू ईयर इन अ पोलाइट वे। सिंपल। तो इसको फटाफट नोट कर लो, कंप्लीट कर लो। ठीक है ना, तो ये चैप्टर आपका हो गया अब कंप्लीट। तो अब हम इसका सेकंड चैप्टर कल से चालू करेंगे। सैटरडे तक सब बच्चे ईवीएस का काम, ईवीएस ध्यान रखना, ईवीएस की बात कर रही हूँ मैं। ईवीएस के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, उसमें से आपकी बुक्स में भी है और कॉपी में भी काम किया हुआ है। तो आपकी बुक्स और कॉपी सैटरडे तक अगर स्कूल में जमा करोगे तब तो मैं चेक करूँगी, नहीं तो आई विल नॉट गोइंग टू चेक योर कॉपीज़। गेटिंग? तो सब बच्चे जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके कॉपी सबमिट कराओ ईवीएस की, और मोरल माइंड की कॉपी बना के उसमें ये सारा काम फटाफट कर लो। ठीक है, तो कल से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को एक बार वापस से रीडिंग करना और फिर आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो टिल देन हैव अ गुड डे।